सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की स्पेशल सत्तू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रक्षाबंधन और तीज पर बनाया जाता है और तीज के दिन तो खास तौर से इसको बनाया ही जाता है क्योंकि इसी से इसकी पूजा की जाती है। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही बहुत ही कम सामान में फटाफट से बन भी जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनते हैं। चने का सत्तू बनाने के लिए मैंने 2 कप मार्केट का सत्तू लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह के जो भुने हुए चने होते हैं इन्हें पीसकर आप ले सकते हैं। तो ये भी इसी चने का सत्तू होता है। और ये मैंने 1 कप बूरा लिया है, इसे तगार भी कहते हैं। तो चलिए पहले सत्तू को छान लेते हैं। तो मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें हम सत्तू को थोड़ा सा भुनेंगे। तो एक छलनी में इसे छान लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही छनेगा और छानने से अगर इसमें कोई गुठली या दाने रह गए हैं तो वो निकल जाएंगे। तो राजस्थान में तीज पर इसे जरूर बनाया जाता है और इस तीज को सत्तू तीज कहा जाता है और इसी सत्तू से इसकी पूजा की जाती है। तो सारा सत्तू मैंने छान लिया है और अब हम इसको भून लेंगे। तो अब इसे गैस पर रखकर और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। और इसको बिना घी के ही हमें भूनना है और लगातार चलाते हुए भूनना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना ये जल जाएगा। वैसे तो ये पहले से ही भुना हुआ होता है पर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से भून लेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो बस 4-5 मिनट तक ही हमने इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे और इसमें खुशबू आने लगे उतना ही हमने इसको भूनना है। तो आप इसे बिना भुने भी बना सकते हैं। तो देखिए ये भुन चुका है और बहुत बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है। और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और बाउल में निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने देते हैं। सत्तू ठंडा हो गया है, अब इसमें 1 कप बूरा डाल देंगे और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अच्छे टेस्ट के लिए इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ही हम इसके अंदर घी डालेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने आधा कप घी लिया है और घी हमें थोड़ा सा गुनगुना करके ही लेना है और एक बार में सारा नहीं डालना है, जितना लगेगा उतना हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा घी हमने इसके अंदर नहीं डालना है, अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी और ये फैल जाएंगे और अगर कम डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। तो मैंने पूरा आधा कप इसके अंदर घी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर घी और लगेगा तो बाद में और डाल देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसका लड्डू बनाकर देखेंगे। तो ये इस तरह से बाइंड नहीं हो रहा है, तो ये बिखर रहा है, तो इसका मतलब इसके सत्तू अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इसके अंदर और घी डालना है। तो मैंने वापस से गुनगुना घी लिया है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें कितना घी और लगेगा। तो बाइंड कर होना मतलब इसको बाइंड होने तक हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और चेक करते जाना है कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं। तो देखिए इससे ज़्यादा घी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो ये देखिए इसके लड्डू बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए मैंने 3-4 बड़े चम्मच इसके अंदर घी और डाला है, यानी कि आधा कप पहले डाला था और 3-4 बड़े चम्मच अब डाला है, यानी कि टोटल 3/4 कप के करीब मैंने इसके अंदर घी डाला है। तो घी कम ज़्यादा भी लग सकता है, तो बस आपको इस तरह से बाइंड हो जाए उतना ही मतलब इसके अंदर घी डालना है। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका होता है बनाने का सत्तू, तो वो इसी तरह से बिना ड्राई फ्रूट के ही बनते हैं। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो घी डालकर इसको अच्छे से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो सत्तू आप जो है गेहूं के, चावल के और चने के, जो चने की दाल होती है उसके भी बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सत्तू बनते हैं। तो ये इकट्ठा हो गया है और अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो जितने छोटे बड़े आपको बनाने हैं उसी हिसाब से आप पोर्शन लेकर इसे पहले गोल गोल कर लें, फिर इसे हथेली पर रखकर और इस तरह से दबा देंगे। तो ये नीचे से चपटे और ऊपर से थोड़े से उभरे हुए होते हैं। तो मैंने सत्तू की शेप इसी तरह से बनाई है और वैसे सत्तू की शेप इसी तरह से बनाई जाती है। आप इसको गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया शेप बनी है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से और भी सत्तू बना लेंगे। इसी तरह से सारे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और इतने में ये 10 सत्तू बने हैं। अब इसको हम कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजा देंगे जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छे लगे। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह से सारे पर मैंने बादाम पिस्ता की कतरन लगा दी है।
तो वाह, देखने में कितने ही बढ़िया और कितने अच्छे लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत ही पसंद है, तो पर मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी ये अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बने हैं, तो है ना, बिल्कुल बनाना आसान। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।